Hello friends, welcome in Parasha video lecture. Today we will study science, standard 4th, semester 2, chapter 9. Chapter 9 है matter and its states. All objects around us are made up of matter. Objects differ from one another in shape, size, color and texture. चैप्टर नंबर 9 है मैटर एंड इट्स स्टेट्स, मतलब कि पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। हमारे आसपास की सभी चीज़ें किसी किसी पदार्थ से बनी हुई होती है। पदार्थ के शेप, कलर, साइज, टेक्सचर ये सब अलग अलग होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ों के पिक्चर्स दिए गए हैं, तो ये पिक्चर देख के हमको पता लग सकता है कि इन सारी चीज़ों के शेप, कलर, साइज, टेक्सचर सभी अलग अलग है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ टू प्रॉपर्टीज इन कॉमन। सभी पदार्थ की दो प्रॉपर्टीज मुख्य होती हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स टेक अप सम स्पेस। द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैव वेट। सभी चीज़ें कुछ जगह रोकते हैं। जो जगह चीज़ें रोकती है उसे वॉल्यूम कहते हैं। सभी चीज़ों का वजन यानी कि वेट होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मैटर यानी कि पदार्थ। मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इन सम मैटर लाइक गोल्ड, प्लेटिनियम एंड कार्बन, these atoms are able to exist alone. This means they are not combined with any other atom. They do not combine with each other. However, some atoms are so active that they are usually found combined with other atoms of the same kind to form a molecule. Matter यानी कि पदार्थ। पदार्थ बहुत बारीक कणों से बना होता है जिसे एटम कहते हैं। कुछ पदार्थों में जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनियम, कार्बन में ये एटम अकेले ही अस्तित्व में होते हैं। इसका मतलब है कि दूसरे किसी एटम के साथ जुड़कर नहीं रहते। ये आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़ते। कुछ एटम इतने सक्रिय होते हैं कि सामान्यतः दूसरे एटम के साथ जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं, लाइक ऑक्सीजन, वाटर, क्लोरीन। Atoms of hydrogen, oxygen and chlorine combine to form the molecules of hydrogen, oxygen and chlorine respectively. यानी कि ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर ऑक्सीजन का मोलेक्यूल बनता है। क्लोरीन के दो एटम मिलकर क्लोरीन का मोलेक्यूल बनता है। हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर हाइड्रोजन का मोलेक्यूल बनता है। Some matter is formed of molecules containing different atoms. For example, water is made up of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. Two atoms of hydrogen plus one atom of oxygen is equal to one molecule of water. कुछ पदार्थों में अलग अलग एटम मिलकर मोलेक्यूल बनाते, जैसे कि पानी। पानी में दो एटम हाइड्रोजन के और वन एटम ऑक्सीजन मिलकर एक पानी का मोलेक्यूल बनता है। वाटर इज इक्वल टू H2O, मतलब कि दो एटम हाइड्रोजन की, वन एटम ऑक्सीजन का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पदार्थ तीन अवस्था में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट वाला है सॉलिड। सॉलिड के बारे में जानेंगे। When matter is in the solid state, it has the following properties: a definite shape, a definite volume, a definite mass. Solid जिस पदार्थ का आकार, कद, वजन निश्चित होता है उसे solid कहा जाता है। Like stone. A stone is an example of matter in the solid state. It has a definite shape, a definite volume and a definite mass. पत्थर का निश्चित आकार, कद, वजन होता है। You may lift the stone and place it anywhere you like. Its shape will not change and it will occupy the same amount of space. Things made up of wood, metals
Glass, clay, paper and plastics are solid at normal room temperature. Solid किसे कहेंगे? जिस पदार्थ का आकार, कद और वजन निश्चित होता है उसे हम सॉलिड कह सकते हैं। एग्जाम्पल में हम स्टोन ले सकते हैं। स्टोन का निश्चित आकार, कद, वजन होता है। हम उसे एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखेंगे तो उसका आकार, कद, वजन नहीं बदलेगा। जैसे कि आपके पास में पत्थर पड़ा है तो वो उठा के अगर दूसरे कमरे में रखेंगे तो वो इतनी ही जगह रोकेगा जहां पहले रोकता था। लकड़ी, धातु, कांच, मिट्टी, कागज, प्लास्टिक से बनी हुई चीजें सामान्य रूम टेम्परेचर पर सॉलिड अवस्था में होती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। यहाँ पे सॉलिड को समझने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है, चलो फिर कर लेते हैं। टेक अ पेंसिल एंड एन इरेजर, टच एंड फील ईच ऑब्जेक्ट। व्हाट डू दे फील इट लाइक? Put each of the two items in different glasses. Do you see any change in their shape or size? एक पेंसिल और इरेजर लेना है, उसे छू कर यानी कि फील करके और उन दोनों को उठाकर अलग अलग ग्लास में रखना है। क्या उसके साइज और शेप में फर्क पड़ा? ये एक्टिविटी आप खुद करके खुद जान सकते हैं कि हम अगर पेंसिल उठाकर ग्लास में रखेंगे तो उसके शेप और साइज में कुछ चेंज नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिक्विड। मैटर इन द लिक्विड स्टेट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। लिक्विड की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। इट हैज अ डेफिनेट मास। It flows from a higher level to a lower level. लिक्विड पदार्थ का निश्चित आकार नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, लिक्विड पदार्थ का निश्चित आकार नहीं होता है। कद और वजन निश्चित रहता है, पर आकार बदल जाता है। ये ऊंचाई से लेके नीचे की तरफ बहते हैं, अप से लेके डाउन तरफ। लिक्विड पदार्थ लाइक पानी, तेल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सभी लिक्विड फॉर्म में है। जैसे पानी है तो पानी को ग्लास में अगर हम डालेंगे तो वो ग्लास का शेप हो जाएगा। अगर उस पानी को गोल थाली में डालेंगे तो उसका शेप गोल थाली जैसा बन जाएगा। इससे ये कहा जा सकता है कि लिक्विड पदार्थ का शेप बदल जाता है। Matter in the liquid state does not have any definite shape. It takes up the shape of the container it is filled in. लिक्विड पदार्थ का डेफिनेट शेप नहीं होता, इसलिए जिस बर्तन में रखो वो उसी शेप में रहते हैं। If a liquid is poured on the ground, it flows from a higher level to a lower level. When a liquid is poured from one container to another, its volume does not change. A liter of milk, whatever it is filled in a bottle or remains 1 liter. Its volume does not change. जब लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे तो उसका कद सेम रहेगा। जैसे कि 1 लीटर मिल्क को बोतल में भरेंगे या फिर बोतल से निकाल के पतीले में डालेंगे तो वो 1 लीटर ही रहेगा, मतलब कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसको अच्छे से समझने के लिए चलो फिर हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। चलो जल्दी से आप जाओ, एक ग्लास लेके आइए और एक छोटा सा प्याला लेके आइए और पानी भी लेके आइए। टेक सम वाटर इन अ ग्लास, पोर दिस वाटर इनटू अ कप and then into a beaker. Observe the shape of the water. What do you conclude? एक ग्लास में पानी लीजिए और बाद में बीकर में डालिए। पानी का शेप ऑब्जर्व कीजिए। समझ में आया? एक ग्लास में पानी लीजिए और बाद में कप में डालिए। पानी का शेप ऑब्जर्व कीजिए। किया ऑब्जर्व? समझ में आया आपको?
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गैसेस। व्हेन मैटर इज इन द गैसेस स्टेट इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। First of all, it does not have a definite shape. First of all, it does not have a definite shape. It does not have a definite volume. It spreads in the entire available space. It allowed to spread in the open. It mixes with air. गैस की प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो ये पता चलेगा गैस पदार्थ का निश्चित आकार और कद नहीं होता है। जितनी जगह उसे मिलती है उतने में वो फैल जाता है। अगर उसे खुले में छोड़ दिया जाए तो हवा में मिक्स हो जाते हैं। मैटर इन द गैसेस फॉर्म इज द लाइटेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। तीनों अवस्थाओं में गैसेस पदार्थ सबसे लाइटेस्ट होते हैं, यानी कि वजन में हल्के। इट डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इट स्प्रेड्स इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, कद नहीं होता है, क्योंकि उसे जितनी जगह मिले वो उसमें फैल जाते हैं। इट स्प्रेड्स इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस, सो इट डज नॉट हैव एनी डेफिनेट वॉल्यूम। इफ अ गैस filled in a 1 liter bottle is filled in a 2 liter bottle and its mouth is closed, the gas spreads in the bottle and occupies the entire space. Its volume will change from 1 liter to 2 liters. If a gas is allowed to spread in an open space, it mixes with the air. अगर 1 लीटर वाली बोतल में हवा भरकर उसे 2 लीटर वाली बोतल में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें पूरा फैल जाएगा और उतनी ही जगह रोकेगा और उसका कद 1 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी कर लेते हैं। एक अगरबत्ती लेके उसे जलाना है। उसे क्लासरूम के एक कोने में रखिए। आप क्लासरूम के दूसरे कोने में जाइए। वहाँ पे खड़े रहकर कुछ ही देर में आपको अगरबत्ती की स्मेल आएगी ना। चैप्टर नंबर 9 आज हम यहाँ तक ही करेंगे। चैप्टर 9 में इस चैप्टर में हमने पानी की फॉर्मूला देखी। 2 atoms of hydrogen plus 1 atom of oxygen is equal to 1 molecule of water। फिर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर देखे, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ 3 अवस्था में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड किसे कहेंगे? जिस पदार्थ का आकार, कद और वजन निश्चित होता है उसे सॉलिड कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम स्टोन ले सकते हैं। फिर हमने लिक्विड के बारे में जाना। लिक्विड पदार्थ का निश्चित आकार नहीं होता है, कद और वजन निश्चित रहता है, पर आकार बदल जाता है। ये ऊंचाई से लेके नीचे की तरफ बहते हैं, अप से लेके डाउन की तरफ। लिक्विड पदार्थ लाइक पानी, तेल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। फिर तीसरी अवस्था है गैस की। गैस पदार्थ का निश्चित आकार और कद नहीं होता है। जितनी जगह उसे मिलती है उतने में फैल जाता है। अगर उसे खुले में छोड़ देते हैं तो हवा में मिक्स हो जाते हैं। तीनों अवस्थाओं में गैस पदार्थ सबसे लाइटेस्ट होते हैं। चैप्टर 9 आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा? बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं इस चैप्टर के अगले वीडियो के साथ।